नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां रामपुर पहुंचे प्रदेश के न्याय मंत्री एवं रामपुर के प्रभारी मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश की योगी सरकार की 4.5 सालों की उपलब्धियां गिनाई हैं। रामपुर के प्रभारी मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार हर क्षेत्र में सफलतापूर्वक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब 4.5 साल पहले भाजपा ने सत्ता संभाली थी तो उस समय प्रदेश की कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। प्रदेश में गुंडे माफियाओं का राज कायम था। सत्ता संभालते ही योगी सरकार ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया। प्रदेश में संगठित गुंडे माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। आज प्रदेश के गुंडे माफिया या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं या फिर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। मोदी सरकार की योजनाओं को लागू कर जनता को लाभ पहुंचाने में आज प्रदेश नंबर 1 पर है। कोरोना संकट काल में जिस तरह से योगी सरकार ने काम किया, उसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। कोरोना की पहली लहर व दूसरी लहर का योगी सरकार ने डटकर मुकाबला किया, जो किसी से छुपा नहीं हुआ है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए पूरे प्रदेश में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में रामपुर जिला प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ काम करते हुए चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराई, जिसका लाभ दूसरे जिलों के मरीजों ने भी उठाया है। देखिए, अभी 2022 का चुनाव है, ये डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम लोग लड़ेंगे और प्रदेश का विकास चतुर्मुखी हो और उत्तर प्रदेश अन्य मामलों में, चाहे रोजगार के मामलों में, डेवलपमेंट के मामलों में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में अन्य प्रदेशों से नंबर 1 पर कैसे आए, इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयत्नशील है। 4.5 साल पार्टी के होने का बीजेपी सरकार को लातूर विधानसभा क्षेत्र का अस्पताल का निर्माण अभी तक नहीं हुआ, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुआ। इससे पहले डीएम साहब ने इसका निरीक्षण, आप स्पेसिफिक रूप से हमें कहें, हम इसका स्वयं इसका निरीक्षण करके बात करके और जल्दी से जल्दी बनवाएंगे। देखिए, हमारी सरकार ने पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 13 मेडिकल कॉलेज होते थे, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी, आदरणीय योगी जी का विजन था, हमारे पास 33 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है और सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज बने। इसके लिए हमने 16 नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर हमने कैबिनेट से पास किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनेंगे। हम लोगों को लखनऊ जैसी सुविधाएं रामपुर में देना चाहते हैं, जिससे रामपुर के लोगों को कहीं भटकना है। सर, 3 महीने पहले आपने दिलपुरा में एक ओपन जिम का लोकार्पण किया था। आज वहां एक भी यंत्र दिखाई नहीं दे रहा। अगर ऐसी बात है, भाई दिलपुरा में उद्घाटन करने गया था, अगर ये बात सही है तो एफआईआर कराई जाएगी और जो भी इसके लिए जिम्मेदार उनके खिलाफ। और एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि रामपुर के जिला अस्पताल में जितने भी डॉक्टर्स हैं, सीएमएस से लेकर कोई एक डॉक्टर ऐसा नहीं है जो घर पे मरीज नहीं देखता हो और सारी दवाइयाँ बाहर से मंगा रहे हैं। और आपको अगर अस्पताल में कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, और शासन की नीतियों के विरुद्ध कोई भी अधिकारी करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें लगता है इस प्रकार के जो सवाल हैं वो ऐसे मौसम पर नहीं है। हम डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर आए। बिजली विभाग से लोग यहाँ पर बड़े आतंकित हैं, पता नहीं कौन सी। मुझे जानकारी मिली है, कल की जो घटना है, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, मुझे जानकारी मिली है। पूरे प्रकरण को जिलाधिकारी महोदय से हमने डिस्कस किया है। इसमें किसी भी जो निरपराध लोग हैं, जो जिन्होंने कोई गलती नहीं की है या अकारण फंस गए हैं, उनको हम न्याय दिलाएंगे। उनको घबराने की जरूरत नहीं। हमारी बात बिजली चेकिंग करी जा रही है रामपुर। मेरी बात हुई है, मेरी बात इस समझ में हुई है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो, सूचना देकर के लोग जाएं और इस प्रकार कुछ न हो, ये हमारी चिंता का विषय है। इस पे पूरे डिस्कशन हमारा नहीं। अगर कोई पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करता है, इसको हम उचित नहीं मानते। हम इसको उचित नहीं मानते। यदि उन्होंने किया है तो हम उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई से हिचकेंगे नहीं। आप हमें लिखित रूप से दीजिए, हम कार्रवाई करें। पाठक जी, समाजवादी सरकार में गुंडे माफिया जेल में है, या कुछ लोग जो बचे हैं जो देखिए, कोई चिन्हित रूप से तो बचा नहीं। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा माफिया डान बचा हुआ है तो मुझे शिकायत करो, अभी उसको कार्रवाई कराते हैं। मेरी जानकारी में कोई एक्टिव माफिया डान उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं है। आपके पास ये कोई आंकड़ा है, पत्रकार हो, बताओ। रामपुर जिले में कुछ थाने या चौकी ऐसी जो खस्ता हालत है, उसको अभी तक हम मेंटेन करा रहे हैं। देखिए, आपको पता है, जैसे हमने सभी स्कूलों को कायाकल्प योजना सभी थानों में हमारे सिपाहियों के लिए बैठकें अच्छी हो, उनके भवन अच्छे हो, काम करने का उनका व्यवस्था अच्छी हो, सभी थानों में कंप्यूटर लगे, रखरखाव और चीजों पर सरकार लगातार काम कर रही है। पाठक जी, कानपुर के बाद रामपुर का नंबर 1 हुआ करता था।
फैक्ट्रियों के मामले में, और जब जब चुनाव होते हैं देखिए उद्योग के मामले में रामपुर आज भी नंबर 1 में रहेगा। हम इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। जो खाली जमीन है उसको हमने चिन्हित किया है और ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। रामपुर को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है रामपुर में सर्वाधिक इन 4.5 वर्षों में हमने रोजगार मेले लगाए। हुनर जो हमारा ये जो हमारी माताएं बहनें काम करती हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, उनको हुनर को प्रदर्शित करने के लिए जो हैंडीक्राफ्ट्स की जो परियोजनाएं थी हमने ढेर सारी स्वीकृत की हैं और उनका नुमाइश भी लगाई। कई जगह मैं स्वयं गया। मोदी सरकार ने जो जौहर यूनिवर्सिटी देखिए मैं बताऊंगा भविष्य ये हम लोग कैसे थे, ये जो हम लोग काम करते हैं ये सब लिखा पढ़ी में कानून की किताब है। कानून का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन जहाँ कहीं होगा कानून की किताब होगा। कानून का उल्लंघन ना हो ये हमारी भी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी। कहीं ऐसा हो तो मुझे बताइए। मंत्री जी 4.5 साल के पीरियड में आपकी सरकार ने रामपुर में कितने उद्योग लगाए? देखिए ये स्पेसिफिक रूप से तो अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन कोई एक गिनवा दीजिए। देखिए मेरी बात आप समझो, ये डेवलपमेंट के नाम पर हम काम कर रहे हैं और एक समेकित विकास उत्तर प्रदेश का हो उस यूनिट को मान करके हम लोग काम करते हैं। जैसे भारत को यूनिट मान करके काम किया जाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं उत्तर प्रदेश के यूनिट। रामपुर के लोगों की जो डिमांड है रामपुर का चतुर्मुखी विकास हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसको हम पीछे नहीं होगा कब सर? जल्दी होगा। आपके पास कोई सुझाव तो आपकी सरकार के आपके पास कोई सुझाव हो तो मुझे दो। सर कुछ हॉस्पिटल अस्पताल चल रहे हैं जिससे बच्चों की और सभी के लोगों का जान से खतरा है। कल मामला एक बच्चे का एक्सीडेंट जाता है मरीज होगा, उसकी भी मौत हुई है प्राइवेट अस्पतालों। देखो मैं बता रहा हूँ, जो भी गैर कानूनी कृत्य है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जो बता रहे हो अस्पताल की अभी मेरे को जानकारी नहीं मिली है, हम उसकी जानकारी करके ऐसे सभी लोगों के खिलाफ जो गैर कानूनी कृत्य कर रहे हैं, चाहे अस्पताल चला रहे हो या अन्य कोई कार्य। 2022 में भाजपा की सरकार का सफाया करना और हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसका सकेट ठक्का साथ ठक्का विसाथ। एक बात ये बताओ ये सरकार ट्विटर पे चलेगी क्या? अखिलेश से पूछो जाकर के मेरी तरफ से लिख दो कि जब कोरोना काल था 2 बरस कहाँ थे? ट्विटर सोशल मीडिया तक सीमित थे, घर से निकले नहीं और भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता लोगों की सेवा कर रहा था इसी रामपुर में। नंगे पैरों में चप्पलें 48 डिग्री टेम्परेचर में बीजेपी के लोगों ने पहनाई है। अखिलेश जी से पूछे कहीं निकले थे वो? और ये ट्विटर से सोशल मीडिया से प्रदेश नहीं चलता है। सर चाइनीज रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।